हेलो रोबोटिक गाइस, क्या आप हर महीने सोचते हैं कि सैलरी तो आती है लेकिन जाती कहाँ है? या आप बचत करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते? तो आज इस वीडियो में हम सिखाएंगे एक ऐसा सिंपल पावरफुल तरीका जिससे आप आसान फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते, और वो है 50-30-20 रूल। जैसा आप इस एक्सेल शीट में देख पा रहे हैं, आपकी इनकम, नीड्स, वांट, सेविंग, कई सारी चीजें दी हुई है। बट इस नियम के अनुसार आप अपनी नेट इनकम को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला 50% नीड्स। 50% नीड्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? जरूरतें बोलते हैं। जो क्या होती है हमारी 50% नीड। इन चीजों में आता है किराया, राशन, बिजली का बिल, पानी, जो भी चीजें रहती है। मैंने मैक्सिमम चीजें इस एक्सेल शीट के अंदर कवर की हुई है। स्कूल फीस, अगर आपको बच्चा है तो आप स्कूल फीस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये वो खर्च है जो जरूरी है और टाल नहीं सकते। मान के चलिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप एक घर तो लेंगे। आप अगर कहीं सोसाइटी में रह रहे हैं, आपकी फैमिली है, तो आपको क्या एक घर तो लेना पड़ेगा। ये क्या आपकी जरूरत है, इसे आप टाल नहीं सकते। बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रहेंगे तो लाइट, बिजली, पानी ये आपको चाहिए। ग्रोसरीज हो गए, इंटरनेट, फोन बिल्स हो गए। आजकल फोन के बिना कुछ नहीं होता, तो फोन बिल भी रिक्वायर्ड है। फिर आते हैं हम 30% वॉन्ट्स के अंदर। बेसिकली वॉन्ट्स क्या होती है? इच्छाएं। ये भी क्या हमारा एक खर्चा है, जैसे कि घूमना फिरना, मूवी, रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़े खरीदना। ठीक है ना? ये हमारा कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर मैंने वो सब चीजें भी कवर की हुई है, जैसे कि ईटिंग आउट, सब्सक्रिप्शन, पर्सनल केयर, ट्रैवलिंग, मेड, और भी एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई और एक्स्ट्रा इनमें से नहीं है तो आप एक्स्ट्रा में उसको डाल सकते हैं। फिर आते हैं हम 20%। ये क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम 20% होना चाहिए। आप मैक्सिमम उसको कितना भी लेके जा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट आप उसे कम कैसे कर पाएंगे? अपनी वॉन्ट्स को कम करके, क्योंकि नीड्स को आप कम नहीं कर सकते, बट वॉन्ट्स कम कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन 500 का लेते हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए। 1-2 महीने यूज करिए, 2 महीने मत करिए। फ्री टूल्स को यूज करिए, क्योंकि ऑनलाइन साइट से कितनी वहां से वीडियो डाउनलोड कीजिए। बहुत सारी चीजें आजकल ऑनलाइन है, फ्री में मिल जाती है। ईटिंग आउट, आप ईटिंग आउट बाहर खाने जाते हैं, आप 2 बार जाते हैं महीने में, मैं कह रहा हूँ आप 1 बार जाइए। जो भी आपको खाने का वो घर बनाइए, कर सकते हैं। पर्सनल केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट, आप स्किन के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना, आपने पर्सनल केयर के साथ। बट हाँ, ब्रांडेड है, आप उसको लीजिए, बट एक लिमिटेड वे में यूज करिए। कई बार क्या होता है, हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी 5 ग्राम है, हम 10 ग्राम यूज करें। ठीक है, वो सब चीजें भी थोड़ा आप देख सकते हैं। ट्रैवलिंग को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वांट को कंट्रोल करेंगे, आपकी सेविंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? फिर हम आते हैं, मान लीजिए अगर आपकी हर महीने सैलरी आती है, जैसे कि 43,000 यहाँ मैंने शो किया हुआ है, 43,000 आती है आपके हर महीने सैलरी, ठीक है ना। 50% यानी कि आपकी नीड्स जो मैंने बताया, वो आपकी क्या 21,000 आपका खर्चा हो रहा है आपके नीड्स में। 30% यानी आपके वांट्स, इच्छाएं, वो आपकी कितनी हो रही है? 13,000 हो रही है। 20% यानी कि आपकी सेविंग, वो कितनी हो रही है? 8,500 हो रही है। इससे फायदा ये है कि ना सिर्फ आप खर्च को कंट्रोल कर सकते, बल्कि आप डिसिप्लिन सेविंग भी कर सकते। अगर आप इस टेबल को, इस चार्ट को यूज करेंगे तो आप पूरी डिसिप्लिन सेविंग कर सकते हैं। कैसे, वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पे नीड्स है, यहाँ पे वांट्स है। अब इस वाले चार्ट में आप देख पा रहे हैं वांट्स कितना 30%। अगर मैं वांट्स को कंट्रोल करूं तो देखिए यहाँ पे आपका कैश बैलेंस बनता जाएगा। मैंने मान लीजिए कि ट्रैवलिंग है, मैं 4,000 ट्रैवलिंग पर स्पेंड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4,000 ट्रैवलिंग पर स्पेंड किया, ठीक है ना। तो मेरा कितना हो गया? 12,500 वॉन्ट्स मेरी कितनी होगी? 12,500 मेरी वॉन्ट्स हो गए हैं, ठीक है ना। अब उसका क्या है? उसका है ये टोटल फॉर्मूला। देखिए दिखाता हूँ। किया 1000 अगेन किया, मैं देखिए 34,500 हुआ। बट यहाँ चेंज नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा, वो भी मैं आपको बता दूँ।
bonds, bonds, there is one term. जब मैंने 4000 किया, अपलोड किया, ओके, bonds को यहाँ पे इस बार यहाँ पे bonds में सेट कर दिया, अभी चेंज करूँगा तो हो जाएगा थोड़ा फॉर्मूले का ही, देखिए 45 कट गया, 20 हो गया, और ऊपर जाके मैंने 3000 किया, देखिए कैश बैलेंस कितना है आपके 1500 बच गया, तो 1500 आपका यूज करके अपनी सेविंग में यूज कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे इस टेबल का कितना बेनिफिट है। अगर आप कोई भी चीज यहाँ से एडजस्ट करते हैं तो इस टेबल पे इफेक्ट पड़ता है, इस टेबल के साथ साथ वो इफेक्ट आएगा आपके इस मंथली चार्ट में, आएगा आपके इस एनालिसिस रूल में भी आएगा। क्या आप देख पाएंगे इस एनालिसिस रूल में आपको समझ आएगा 50-30-20 रूल है। तो देखिए वॉन्ट्स आपकी कितने 27% हो गया ना, नीड्स आपकी 50% हो गई, सेविंग आपकी 20%। अब आपके पास क्या बच गया, कैश बैलेंस बच गया है 500। आप इस कैश बैलेंस को यूज कर सकते हैं सेविंग इंक्लूड करने। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको इस टेबल से आप एक डिसिप्लिन सेविंग भी कर सकते हैं और एक इजीली रेगुलर ट्रैकिंग हो जाएगी आपकी कि कितना कितना आप खर्च कर रहे हैं उस चीज का ट्रैकिंग। उसके लिए क्या है, आप देख पा रहे हैं मैंने जो आपको टेबल दिया, आप इसका बाकायदा यूज कर सकते हैं और ये आपको टेबल मिल जाएगी आपके डिस्क्रिप्शन में। अगर डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम नहीं डालती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए बजट प्लीज, तो मैं उसको आपको जल्द से जल्द रेट करके दो। आप चाहते हैं कि पर्सनली मैं आपके लिए एक आपकी एक पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेल आईडी पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल बता सकते हैं, तो मैं उस पर आपके लिए जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही मैं क्या करूंगा, आपको एक एक्सेल शीट भी बना के दूंगा सिर्फ आपके लिए। हर महीने के अंत में आप एक्चुअल एक्सपेंस भी लिखें और कंपेयर करें, इससे आपको अंदाजा लगेगा कहाँ कटौती करनी है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब आप इसके थ्रू क्या करते हैं, बेसिक लोग अपना एक पेपर शीट बनाते हैं या एक गूगल नोट्स आता है उसके अंदर लिखते हैं, वहाँ क्या थोड़ा कैलकुलेटर यूज नहीं हो पाता है। तो जो मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या होता है कि एक शॉर्टकट तरीके से चाहिए होता है, तो उसी के बेसिस पे बनाया है। आप इसमें इनकम डालिए, न्यूज डालिए, बॉन्ड डालिए, अपनी सेविंग डालिए, पूरा बाइफरकेट किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पूरा टोटल एक्सपेंस जान सकते हो कि मेरा महीने में कितना एक्सपेंस हो रहा है। साथ ही मंथली बजट में आए आप, मंथली बजट में आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी जो 30% बॉन्ड थी आपने उसमें कितना परसेंट अपना बॉन्ड्स कम किया, जिसकी वजह से कैश बैलेंस आपके पास इतना बच रहा है। देखिए 3% आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग हो रही है जब आप उसे डेली मतलब मंथली वाइज कंपेयर कर रहे हैं तब। तो खर्चे को कंट्रोल करना आसान हो जाता है इस शीट के थ्रू। हर महीने बचत होगी आपकी, जैसे कि कैश बैलेंस 1500 हुआ, या इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं बंदा। क्यों, अगर आपके पास ये कैश बैलेंस आया तो आप क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं, आप अपनी जो फ्यूचर वैल्यू उसको बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर गोल जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए तैयारी करते हैं, ऐसी चीजों में भी आप अपने लिए हेल्प कर पाएंगे। बट लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि सैलरी आते ही खर्च करना शुरू कर देना, ये एकदम गलत चीज है। अब जैसी सैलरी आती है आप सबसे पहले आप अपने आप को पे कीजिए। आप बुक पढ़िए रिच डैड एंड पुअर डैड, उसमें बताता है कि आप सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए। लोग सोचते हैं सबसे पहले अपने आप को पे करना मतलब बॉन्ड्स को कंप्लीट करना, नहीं। उसका मतलब है आप म्यूचुअल फंड में डालिए, आरडी में डालिए, पीपीएफ में, एनपीएस में डालिए। इसमें क्या करिए, ऑटो डेबिट का ऑप्शन यूज करिए। ऑटो डेबिट का ऑप्शन यूज करने से क्या होगा, आपकी सैलरी आएगी और सीधा आपकी सेविंग्स में चली जाएगी। जो पैसा बचेगा आप उसमें अपनी नीड्स कंप्लीट करिए, जो थोड़ा सा पैसा बचेगा उसमें आप अपनी बॉन्ड्स कंप्लीट करिए। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क जान पाएंगे आप इससे, ये फायदा होगा आपका। सेविंग को पहले रखिए जैसे मैंने बताया आपको, और ऑटो डेबिट का टूल भी यूज करें। ऑटो डेबिट आप फोन पे ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, जो भी ऑटो डेबिट एप्लीकेबल रहते हैं उनसे क्या होगा, आप ऑटो डेबिट करेंगे तो आपको प्लस पॉइंट बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने जो भी आपके फ्रेंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचे उनको भी हेल्प करें करने में। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल का बजट टेम्पलेट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं आपको जल्द से जल्द उसको सेविंग प्लानर के साथ दूंगा किस तरीके से करना है। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही आप बचत करते रहिए, निवेश करते रहिए और स्मार्ट बनिए। चलिए बाय बाय।